हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनुराग कुमार। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लिनियर स्टोरी पर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सीटेट एग्जाम के लिए लगभग 30 दिन बचे हुए हैं। तो इन 30 दिनों में इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयारी कैसे की जाए। तो मेरा मानना यह है कि अभी भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। अगर स्टूडेंट चाहता है तो ये 30 दिन उसके तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर बन सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। आपको पता है चाइल्ड डेवलपमेंट के लगभग आपके लिए मैं कहना चाहूंगा कि डेज की बात करूँ तो डेज आपके लगभग आप 7 डेज से लगभग 10 डेज तक इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो 7 से 10 दिन इसकी तैयारी के लिए काफी है। उसके बाद में मैं बात करूंगा मैथ की। अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले हम कहेंगे कि ये कम समय बचा हुआ है और इतने कम समय में हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने के लिए पूरी पूरी इच्छा रखते हैं। और हम बात करने वाले हैं मैथ्स की। तो जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स थोड़ी वीक है तो वो मैथ्स के लिए टाइम बाद में दें। तो इसके बाद में मैं बात करने वाला हूँ हिंदी एंड संस्कृत। तो जिन स्टूडेंट्स ने हिंदी के साथ में सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत रखी है तो उनके लिए एक साथ तैयारी दोनों करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना हिंदी एंड संस्कृत दोनों की तैयारी के लिए लगभग आपको कम से कम 14 डेज का टाइम दीजिएगा। उसके बाद में लगभग 7 डेज के लिए ईवीएस आप इजीली कर सकते हैं। और जो भी जितना भी 1 दिन या 2 दिन जिन स्टूडेंट्स की मैथ्स कमजोर थी मैं उनकी बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो वो लास्ट में बिल्कुल मैथ्स की तैयारी के लिए लास्ट में टाइम दें। ओके, अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में इस इतने दिनों में तैयारी करने के बाद में आप कितने कितने नंबर ला सकते हैं। तो मुझे पता है और आप भी जानते हैं एससी कैटेगरी अगर बात करूं मैं एससी कैटेगरी के लिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 82 मार्क्स की आवश्यकता पड़ती है एंड जनरल कैटेगरी के लिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 19 मार्क्स की आवश्यकता पड़ती है। एंड मैं बात करूंगा एससी के साथ तो ओबीसी दोनों को इंक्लूड किया गया। तो एससी और ओबीसी की दोनों के लिए 82 मार्क्स की आवश्यकता पड़ती है। तो 82 मार्क्स या जनरल के 90 मार्क्स अचीव करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आप इतनी कम तैयारी में इतने मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं आपको बताता हूँ मैं। 7 से 10 दिन की तैयारी में चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आपको सबसे पहले मैं बात करूंगा एनसीआर 2005 और ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद में जीन पियाजे, कोहलबर्ग, लैब बायोकेमिस्ट्री एंड चॉम्स्की के जितना भी बेसिक कंटेंट है आप उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मुझे पता है लगभग इतनी तैयारी के बाद में आप इस सब्जेक्ट के अंदर लगभग मुझे पता है आपको आराम से 15 से 20 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ हिंदी एंड संस्कृत। हिंदी एंड संस्कृत में आप कम से कम इतनी कम तैयारी में और कुछ तैयारी आपकी पहले से हुई होगी मुझे पता है। तो 14 डेज की तैयारी में आप मेरे नजर में दोनों ही सब्जेक्ट को मिला करके आराम से 40 मार्क्स ला सकते हैं। और मैं ईवीएस की बात करूं, ईवीएस मोस्टली स्टूडेंट्स लगातार पढ़ते रहते हैं, जैसे करंट अफेयर्स हो गया या फिर मैं बात करूं आपके लिए ईवीएस के रिगार्डिंग जितने भी दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन सब से ईवीएस में कंसिडर आता है। इसकी तैयारी के लिए इतनी तैयारी करने के बाद में आपका लगभग इसमें आप आराम से 20 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और बचे हुए मार्क्स जो भी हुए वो आपकी क्या हुई, वो आपकी मैथ्स हुई। तो मैथ्स का जो भी आप किसी तरीके से आप काम करते हैं तो लगभग मुझे पता है आपको 10 मार्क्स कम से कम 10 मार्क्स आप अचीव यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप सभी को अगर आप मैं ऐड करूं तो मैं 15 से 20 मार्क्स की बात यहाँ कर रहा हूँ। चलो मैंने मान लिया 15 मार्क्स, 15 और 10 कितने हो गए 25, 25 और 40 कितना हो गया आपका 65 और 65 25 20 कितना हो गया 85 मार्क्स। 85 मार्क्स आपके मार्क्स यहाँ पर अचीवमेंट पूरी पूरी तैयारी आपकी हो रही है। और जबकि मैंने यहाँ पर मैंने केवल 15 मार्क्स तक किए थे और जनरल कैटेगरी का बात करो थोड़ी सी तैयारी आप और करें तो आप 20 मार्क्स यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपको एग्जैक्टली एससी ओबीसी वाले 82 मार्क्स आप यहाँ पर वाले क्लास से आ सकते हैं। और जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं मैं तो वाले 5 मार्क्स आप इसमें ऐड करने के बाद में 90 मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। ये तो रहा हमारी स्ट्रेटेजी के बारे में।
अब मैं बात करता हूं आपके लिए कि कौन सा सब्जेक्ट, जैसे ही टेस्ट जैसे ही आपका पेपर आपके हाथ में आता है एग्जाम हॉल में, तो कौन सा पेपर सबसे पहले आप कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अपनी रणनीति के बारे में। सबसे पहले आप पेपर करने से पहले, जैसे पेपर आपको मिलेगा, आप सबसे पहले हिंदी को सबसे पहले आप सॉल्व करें, उसके बाद संस्कृत को आप सॉल्व करें। मुझे अच्छे से पता है ये ऐसे दो सब्जेक्ट हैं, इनमें बहुत कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके और ज्यादा से नंबर आप ला सकते हैं। तो इन दो सब्जेक्ट में आप, और पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस आपके होते हैं, और टाइम भी पूरा 150 मिनट टाइम आपका होता है, यानी 150 क्वेश्चंस और 150 मिनट्स, यानी कि मैं बात करूं पर मिनट पर क्वेश्चन। तो अगर हम हिंदी एंड संस्कृत की बात करूं मैं, तो आप नॉर्मली 45 से 50 मिनट में, 45 से 50 मिनट में आप हिंदी और संस्कृत को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनली मानना है। तो अगर आपको, मैंने मान लिया कि 50 मिनट में, अगर आप 50 मिनट्स में आप हिंदी एंड संस्कृत को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने बाद में इतनी कम समय तैयारी में आप आराम से इन दोनों को मिलाकर के 40 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ये 100% आपके लिए बहुत कम समय की तैयारी में आप इतने नंबर ला सकते हैं, ये मेरा खुद का मानना है। इसके बाद में मैं बात आपसे करने वाला हूँ, हिंदी आपने पहले करी, उसके बाद संस्कृत आपने करी दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर मैं आपसे बात करूंगा चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपको फर्स्ट नंबर पर रखना है सॉल्व करने के लिए, दूसरे पे आपको रखना है संस्कृत रखना है, तीसरे पे आपको रखना है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जो टाइम आप यहाँ पर 50 मिनट्स आप दे रहे थे, अब मैं बात करूंगा इसके 30 क्वेश्चन। तो जो आपका 10 मिनट यहाँ बचा था, तो वो 10 मिनट आप इसमें मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए, कितने टाइम आपका हो गया, 40 मिनट्स हो गया। और 40 मिनट्स के टाइम में आप इसके 30 क्वेश्चन इजीली समझ सकते हैं और बहुत ध्यान से कर सकते हैं। क्योंकि पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट की पेडागोजी थोड़ा सा बहुत, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत सोच समझ के करने के लिए इतना टाइम काफी होता है। तो मैंने आपसे कहा कि 40 मिनट्स में आप तो क्या करेंगे, चाइल्ड सीडीपी के बारे में बात करूंगा। आप 40 मिनट्स में सीडीपी की तैयारी कीजिएगा। नॉर्मली बात है, आप इतने जो कम समय तैयारी आप कर रहे हैं, तो सीडीपी के लिए आप कम से कम जो जितना पढ़ सकते हैं कम से कम समय में, तो आप 15 से 20 मार्क्स तक अचीव कर सकते हैं। इसके बाद में जो आपको फोर्थ सब्जेक्ट रखना है सॉल्व करने के लिए, फिर आपको रखना है सबसे ईवीएस को आप करना है। मुझे उम्मीद है आप 30 मिनट ईवीएस के आपके ईवीएस के, तो ईवीएस का आप पोर्शन में आप नॉर्मली 20 मार्क्स अचीव कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, और ला भी सकते हैं। और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, जिन स्टूडेंट्स की थोड़ी मैथ वीक है, वो लास्ट में मैथ के लिए रखें, लास्ट में बिल्कुल मैथ के लिए रखें। अब रह गया मैथ का सवाल, तो अब मैथ में मेरा खुद का मैं तो मान रहा हूँ, मैं ही तो मान रहा हूँ कि आप मैथ में 10 मार्क्स ला सकते हैं। अरे क्या पता आपकी मेहनत के साथ में आप कितने मार्क्स रख सकते हैं। 30 में से मैंने माना 10 मार्क्स, क्या पता 10 में से 15 रख सकते हैं या 20 ला सकते हैं, तो आपके लिए सो फॉर गुड। तो हमने आपको बता दिया 30 मिनट में आपको 30 मार्क्स में से 10 मार्क्स आप मैथ में ला सकते हैं। इन सब का आप एनालिसिस करने के देखें तो आराम से जो एससी या ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो 82 मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हैं। उसके बाद में जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 90 मार्क्स आराम से अचीव कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपके लिए ये स्ट्रेटेजी लेके आया था, और इसके बाद में मैं बात करूंगा ज्यादा से, और इतना कम समय में, अगर इतने कम समय में तैयारी आपके लिए करनी है, फिर भी दिमाग में डाउट रहता है कि हम इतने कम समय तैयारी कैसे करें, तो मेरा खुद का पर्सनल मानना है आपके लिए मिस्टर क्यूजी एप्लीकेशन, जो आपके लिए हमारी खुद की एक्सपर्ट टीम द्वारा क्रिएट की गई है, आपके लिए एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इस पर आप जाइएगा और डाउनलोड कीजिएगा मिस्टर क्यूजी एप्लीकेशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।